मैं इस वक्त मौजूद हूँ कारी शाह गोरा जी के पास। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, देवबंदी उलेमा हैं। बात करने के लिए आया हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेट वाले बयान पर। बयान तो आपने सुना होगा मुख्यमंत्री का, हलाल सर्टिफिकेट वाला। क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? मीडिया के माध्यम से मैंने उनका बयान सुना है। और ये जो हलाल सर्टिफिकेट को लेके मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, आज से तकरीबन 2 साल या 1.5 साल पहले भी ये मुद्दा उठा था। और इसके बारे में जो है जितने भी धर्मगुरु हैं, उलमा हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे से वजाहत की थी। और इसका जो सर्टिफिकेट बाकायदगी से जो देते हैं कुछ संगठन, उसमें कुछ बड़े बड़े संगठन भी हैं, तो उन्होंने भी इसकी वजाहत की थी कि ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पर असर डालता है, क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं, जो इस्लामिक ममालिक हैं, वो उन चीज़ों को जब तक नहीं हायर करते, जब तक उन्हें ये चीज़ नज़र ना आए कि ये हलाल है या नहीं है। अब कोई भी चीज़ है, आ, मिसाल के तौर पे हमारे लोगों के जहन में जो एक सवाल रहता है वो ये रहता है कि मीट हलाल और हराम होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हलाल हराम की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अब आप कहने लग जाएंगे कि पानी पर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, पानी हलाल है या हराम है। एक बहुत बड़ा वो है और लोगों के जहन में सवाल पैदा करता है। देखिए, पानी हलाल है या हराम है, इसका सर्टिफिकेट भी इसलिए चाहिए कि पानी को साफ किस केमिकल से किया गया है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। क्योंकि जो विशेष धर्म, मैं ख़ास तौर से इस्लाम की अगर बात करता हूँ, इस्लाम में बहुत सी पाबंदियां हैं। आपको हलाल हराम के बारे में बताया गया है कि आप हराम चीज़ नहीं खा सकते, हराम काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उस पर असर ना पड़े लोगों के अंदर। और ये एक मुल्क की आज़ादी है कि हम अपने मज़हब के अनुसार चीज़ों को हायर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर उन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो मुसलमान नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं मुसलमान नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जिसके अंदर आप अगर कुछ कोड होते हैं, उस कोड में डालकर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि इसमें मीट का इस्तेमाल किया गया, ये नहीं बताएंगे किस मीट का इस्तेमाल किया गया। तो हमारे यहाँ ये चीज़ ज़रूरी होती है, मीट का इस्तेमाल किया गया, वो मीट हलाल है या हराम है वो तो अलग चीज़ है, उसको ज़िबह कैसे किया गया। तो बहुत सारी ऐसी पाबंदियां हैं उसी को लेकर। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हलाल हराम क्या है, और दिमाग से हमें ये निकालना चाहिए कि सिर्फ मीट हलाल और हराम नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी हलाल और हराम की कैटेगरीज होती हैं। माचिस का भी जिक्र आया है झटके से, सुना होगा आपने। हाँ, मैंने कुछ मीडिया के जिम्मेदारों से सवाल भी सुना है कि माचिस का भी जिक्र आया है। माचिस के बारे में मुझे बड़ी हैरत है कि माचिस में तो कोई हलाल और हराम का सिलसिला मुझे नहीं लगता कि होगा। अच्छा, ये हलाल और हराम का कैसे क्या कहेंगे आप इन पर? क्या कुछ बता सकते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा? देखिए, हलाल जो है वो जायज़ होता है, हराम नाजायज़ होता है। यानी आप एक विशेष धर्म से हैं, हर धर्म में एक नियम होते हैं और उस नियम में जो है हलाल और हराम की तमीज़ सिखाई जाती है। खुसूसन मैं अगर मज़हब इस्लाम की बात करता हूँ तो मज़हब इस्लाम में जो है हलाल और हराम की कस्दन ताकीद की गई है। हलाल ये भी है कि आप जो हैं जायज़ कमाई से पैसा खाएं, घर के अंदर खर्च करें, आपका तरीक़ा हलाल होना चाहिए। और अगर आपका तरीक़ा हराम है तो कमाई हराम है, वो आप खर्च करेंगे तो वो हराम में आएगा। तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट में आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी में ये ज़रूर होगा कि वो हलाल है या हराम है, उसका मालूमात, उसकी मालूमात कौन बताएगा? उसके लिए यकीनन कोई ना कोई जो मज़हबी, और ये मैं आपको फिर दोबारा से कोट कर रहा हूँ ये बात, अ, कि जो एक्सपोर्ट लेवल है, एक्सपोर्ट लेवल पर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक्सपोर्ट पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जो इस्लामी ममालिक हैं वो इन चीज़ों को जब तक नहीं खरीदेंगे, जब तक उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो अगर हम इन चीज़ों पर पाबंदी आयद करते हैं तो सबसे पहले तो जो हमारे हिंदुस्तानी लोकतंत्र के जो अधिकार हैं उस पर हमला है। और अगर हम इस पर पाबंदी आयद करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पर भी असर डालेगी। बहरहाल, जो सबके निर्णय हों हम उनके साथ हैं। प्रतिबंध तो कह ही रहे हैं कि प्रतिबंध है हलाल पे, और
साथ में ये चीज भी कही कि जो उसका पैसा होता है सामान का, उससे लव जिहाद, आतंकी घटना, ये सब चीजें होती हैं। देखिए, एक बड़े पद पर एक बड़ा जिम्मेदार शख्स अगर कोई बात बोल रहा है तो वो यकीनन बहुत बड़ी बात होती है ना। इंसान जो है बड़ा जब होता है जब वो अपने किरदार में बड़ा हो। इंसान बड़ा तब होता है जब वो किसी पद पे बैठा हुआ हो और उसकी बात भी बहुत बड़ी होती है। तो अगर ये बात बोली गई है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जुमला है और अल्फाज है, तो इसको तो सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है, इसकी सच्चाई जो है। क्योंकि मैं ज़बानी अगर किसी को कह दूं कि फला फला ऐसा हो रहा है या ऐसा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जुमला होगा या मेरे अल्फाज होंगे, जब तक मैं उसको सिद्ध ना करूं, मैं उसे सच्चाई पर ना लेके आऊं। तो हमारी यहाँ जांच एजेंसियां हैं, उसको सिद्ध करें अगर ये चीज़ है, और अगर ये चीज़ है तो यकीनन बहुत बुरी है। चलिए ठीक है, तो कारी शाह गोरा जी से हमने यहाँ पर बात की है, जो कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया था हलाल सर्टिफिकेट को लेकर, उस पर बारीकी से इन्होंने अपना पक्ष जो है, जो अपनी राय है, वो भी यहाँ पर रखी है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।